एप्पल पेड़ से टूटकर गिरता है तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो अर्थ की तरफ मूव करता है। बट अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो उसमें ये है कि एवरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जिस फोर्स से अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उतने ही फोर्स से जो एप्पल है उसको भी अट्रैक्ट करना चाहिए अर्थ को। बट हम ऐसा देखते नहीं है कि जो एप्पल है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। तो क्या न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ फेल हो जाता है? तो आंसर है नो। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ में हम ये पढ़ते हैं कि जो F है F इक्वल्स टू एम ए। न्यूटन के थर्ड लॉ से फोर्स तो सेम है बट अर्थ और एप्पल में डिफरेंस क्या है? उसके मास का। अगर हम अर्थ की मास की बात करें तो अर्थ की मास बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू एप्पल। उसके सामने एक पॉइंट भी नहीं है। अर्थ के मास के सामने अगर हम कंपेयर करें तो एप्पल का मास क्या है? कुछ नहीं है, निग्लेजिबल है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आएगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। इट मीन्स कि अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या करेगा? ज़्यादा होगा। तो एप्पल का मास कम है इन कंपैरिजन टू अर्थ मास, और जो अर्थ का मास है एप्पल के मास से बहुत ही ज़्यादा है। तो एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा? एप्पल का। तो एक्सेलरेशन एप्पल का ज़्यादा है, इसलिए हम देख पाते हैं कि जो एप्पल है वो किसकी तरफ जाता है? अर्थ की तरफ जाता है। बट मास अर्थ का इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही कम है, इतना कम है कि उसको हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते।